नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का रवैया शुरू से ही बेहद सख्त और स्पष्ट रहा है। सरकार लगातार ऐसे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं, और यह भी साफ है कि अब किसी को भी बख्शने का सवाल ही नहीं उठता। बुलडोजर एक्शन हो या अवैध निर्माणों पर कार्रवाई, सरकार हर मोर्चे पर पूरी ताकत से जुटी हुई है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दी। कुछ अधिकारी अतिक्रमण विरोधी मुहिम को धर्म और जाति के चश्मे से देखने लगे और एक आदेश में विशेष जाति और धर्म को निशाने पर लेने की बात सामने आई। हालांकि सरकार ने इसमें देर नहीं लगाई और तुरंत उस आदेश को रद्द कर संबंधित अधिकारी को निलंबित कर यह साफ संदेश दे दिया कि उत्तर प्रदेश में अब शासन केवल कानून के आधार पर चलेगा, ना कि किसी जाति या धर्म के आधार पर। सरकार का यह रुख भी साबित करता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, यदि संवैधानिक मर्यादा लांघेगा तो कार्रवाई निश्चित है। तो अब सवाल उठता है कि अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे इस मुहिम को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ा रही है। चलिए जानते हैं विस्तार से। अधिकारियों पर गिरी गाज, योगी ने सिखाया सबक। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक प्रणाली में एक बड़ा घटनाक्रम उस समय सामने आया जब पंचायती राज विभाग द्वारा एक ऐसा आदेश जारी किया गया जिसमें ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया को जाति और धर्म विशेष से जोड़कर निर्देशित किया गया था। आदेश में कहा गया था कि यादव जाति और मुस्लिम समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर ग्राम पंचायतों की जमीनों जैसे पोखरे, खलिहान, शमशान भूमि और खाद के गड्ढों पर कब्जा कर रहे हैं, इसलिए इन पर विशेष ध्यान दिया जाए और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में इन वर्गों के लोगों को चिन्हित किया जाए। यह आदेश न केवल प्रशासनिक दृष्टि से खतरनाक था, बल्कि सामाजिक समरसता और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ भी था। आदेश की भाषा में जिस तरह से विशेष समुदायों को निशाने पर लिया गया, वह सीधे सीधे प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। इससे भी अधिक चिंता की बात यह रही कि ऐसा पत्र राज्य के समूचे जिला अधिकारियों, मंडलीय उप निदेशकों और जिला पंचायत राज अधिकारियों को भेजा गया था, जिससे ये स्पष्ट था कि ये कोई स्थानीय स्तर पर हुई गलती नहीं है, बल्कि उच्च स्तर तक प्रभाव डालने वाला निर्णय था। जब यह पत्र सार्वजनिक हुआ तो कई सामाजिक संगठनों, नागरिक समाज ने इस पर आपत्ति जताई और इसे एक समुदाय विशेष के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान की संज्ञा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त और स्पष्ट रुख रखते हैं, उन्होंने इस पर विवादास्पद आदेश को देखा तो उन्होंने तत्काल ही इसे रद्द करने के निर्देश दिए और संबंधित अधिकारी, संयुक्त निदेशक पंचायती राज सुरेंद्र नाथ सिंह को निलंबित कर दिया। जी हां, सीधे तौर पर कार्रवाई सामने आई है। योगी आदित्यनाथ ने आदेश की भाषा को विरोधी बताते हुए स्पष्ट कहा कि किसी भी सरकारी कार्रवाई में जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि शासन की नीतियां न्याय संगत और सभी वर्गों के लिए समान रूप से लागू होती हैं, चाहे वह अतिक्रमण हो या कोई अन्य प्रशासनिक कार्य। कार्रवाई का आधार सिर्फ और सिर्फ तथ्य, साक्ष्य और कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, ना कि किसी विशेष समुदाय की पहचान। मुख्यमंत्री ने इस आदेश को समाज को बांटने की एक खतरनाक कोशिश करार दिया और कहा कि यदि भविष्य में किसी भी स्तर पर ऐसी मानसिकता सामने आती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के जरिए मुख्यमंत्री ने यह संदेश देने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में अब किसी भी अधिकारी को जाति या धर्म के नाम पर भेदभाव करने का अधिकार नहीं है और प्रशासनिक निष्पक्षता को बनाए रखना सर्वोपरि है। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रदेश की राजनीति में भी उथल-पुथल मचा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा तत्परता से आदेश को निरस्त करना और दोषी अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई करना एक ऐसा कदम था जिसने सरकार की ओर से एक स्पष्ट रुख प्रस्तुत किया है कि प्रशासनिक कार्य किसी भी प्रकार से पक्षपात या सांप्रदायिक से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सरकार समर्थकों का यह भी कहना है कि यह कार्रवाई योगी सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत प्रशासनिक जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और यही कारण है कि योगी ने बिना देरी किए कठोर कदम उठाया।
इस प्रकरण से यह भी स्पष्ट हुआ कि भले ही अतिक्रमण हटाने की नीति में सरकार पूरी तरह से सक्रिय है, लेकिन यदि कोई अधिकारी इसे जातिगत या धार्मिक रंग देने की कोशिश करेगा तो उसे तत्काल दंडित किया जाएगा। इस आदेश और उस पर लिए गए मुख्यमंत्री के निर्णय के दूरगामी और सामाजिक और प्रशासनिक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। एक और जहां प्रशासनिक हलकों में यह संदेश गया है कि कोई भी अधिकारी अब जाति या धर्म के आधार पर किसी सरकारी अभियान को निर्देशित करने की जरूरत नहीं कर सकता, वहीं समाज में भी यह संदेश गया है कि योगी सरकार केवल विकास और सुशासन की बात करती है, ना कि किसी भी प्रकार के भेदभाव। आने वाले समय में सरकार की ओर से इस प्रकार के मामलों में और भी अधिक सतर्कता बरती जाएगी और संभव है कि सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए जाएं कि किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक या जातिगत भाषा का प्रयोग सरकारी पत्राचार में ना हो। यह प्रकरण एक उदाहरण बन सकता है जहां एक गलत आदेश को मुख्यमंत्री ने संविधान की मूल भावना के अनुरूप निरस्त कर न केवल एक स्पष्ट संदेश दिया, बल्कि यह भी दिखाया है कि उत्तर प्रदेश में शासन अब पूरी तरह पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित है। इस कार्रवाई ने साबित कर दिया कि योगी आदित्यनाथ किसी भी परिस्थिति में संविधान और सामाजिक समरसता के सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, और चाहे वे कोई भी अधिकारी हो, यदि वे प्रशासनिक मर्यादा लांघेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। जाति के नाम पर खिलवाड़ करने वालों पर सरकार का शिकंजा। योगी सरकार ने बीते कुछ वर्षों में अतिक्रमण के खिलाफ जो रुख अपनाए हैं वे न केवल सख्त है बल्कि पूरी तरह से निष्पक्षता और कानून के पालन पर आधारित है। चाहे वे सार्वजनिक भूमि हो, ग्राम सभा की जमीनें हो, पोखरे हो या खलिहान, राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था, चाहे उसका सामाजिक या धार्मिक आधार कुछ भी हो, यदि अवैध कब्जा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हाल ही में पंचायती राज विभाग के एक अधिकारी द्वारा जो आदेश जारी किया गया, उसने इस निष्पक्षता को एक गंभीर झटका देने की कोशिश की। उस पत्र में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को खास तौर पर यादव जाति और मुस्लिम समुदाय से जोड़कर पेश किया गया, तो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने उस पर कार्रवाई की, जो न केवल सामाजिक रूप से विभाजनकारी था, क्योंकि उस पत्र में ऐसा ही लिखा गया था, धार्मिक आस्था को लेकर खिलवाड़ करा जा रहा था, बल्कि सरकार की मूल नीति के खिलाफ भी था वो पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इस आदेश को देखा तो उन्होंने इसे गंभीर प्रशासनिक भूल मानते हुए तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दे दिया और आदेश जारी करने वाले अधिकारी संयुक्त निदेशक सुरेंद्र नाथ सिंह को निलंबित कर दिया गया। ये घटना इसलिए भी और महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि ये केवल एक आदेश नहीं था, बल्कि एक संकेत था उस मानसिकता का जो कुछ अधिकारियों में अभी भी मौजूद है, जो जाति और धर्म के चश्मे से प्रशासनिक कार्य को देखते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक प्रणाली अब उस दौर में नहीं है जहां किसी की जाति या धर्म के आधार पर नीति बनती हो या कार्रवाई होती हो। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि धर्म और जाति के नाम पर राजनीति या प्रशासनिक निर्णय नहीं चल सकते। उन्होंने ये भी बताया कि जिम्मेदार अधिकारी को तुरंत जवाबदेह ठहराया जाएगा। यही कारण है कि इस मामले में कोई देरी नहीं की गई और जैसे ही यह आदेश सामने आया, मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लेकर कठोर कदम उठाए। ये केवल एक अधिकारी को निलंबित करने की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक कड़ा संदेश था उन सभी लोगों के लिए जो प्रशासन में रहते हुए अपने निजी पूर्वाग्रहों को सरकारी नीतियों में शामिल करने की कोशिश करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से यह बात एक बार फिर उजागर हुई कि अतिक्रमण विरोधी मुहिम योगी सरकार की एक सशक्त पहल है, लेकिन इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रही है कि इस मुहिम का दुरुपयोग समाज को बांटने या किसी विशेष वर्ग को निशाना बनाने के लिए ना किया जाए। सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, कानून सभी के लिए समान है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वे किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म से आता हो, यदि उसने सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है तो वह कार्रवाई से नहीं बच सकता। लेकिन साथ ही ये भी उतना ही जरूरी है कि किसी भी वर्ग को केवल उसके सामाजिक या धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना ना बनाया जाए। इस संतुलन को बनाकर रखना ही एक सशक्त और न्याय संगत शासन की पहचान है और योगी सरकार ने इस मामले में यही सिद्ध किया है। इस निर्णय के बाद प्रदेश में ये संदेश साफ तौर पर चला गया कि अब शासन जाति और धर्म की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये कार्रवाई न केवल प्रशासन में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी को भी दर्शाती है।
यह निर्णय ये भी दर्शाता है कि अब शासन व्यवस्था में बैठे अधिकारी भी कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही काम करेंगे और कोई भी व्यक्तिगत सोच या झुकाव सरकारी कामकाज को प्रभावित नहीं कर सकता। इस घटना से ये स्पष्ट हो गया कि यदि कोई भी अधिकारी समाज को बांटने की सोच रखेगा या अपने पद का दुरुपयोग करेगा तो उसे तुरंत जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उस पर बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाएगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।